आओ चलो देखते हैं दीन की कुछ प्यारी बातें, इस्लाम की कुछ प्यारी बातें जो हम सब मुसलमानों को नहीं पता। माशा अल्लाह। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में मौजूद थे कि तभी मक्का के बड़े बड़े सरदार आप पर तंज कसने लगे। उसके बाद आप वहां से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिए, लेकिन तभी उनमें से एक बड़ा सरदार उठा और कहने लगा, बस अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। मोहम्मद ने हमारे दीन को तबाह कर दिया, हमारे अंदर फूट डलवा दी, लेकिन फिर भी हमने इनके साथ अच्छा सलूक किया। और अब मैं अहद करता हूँ, जब कल वो नमाज के लिए आएंगे और जब वो सजदे में जाएंगे, तब मैं भी एक बड़ा पत्थर लेकर उनका इंतजार कर रहा हूँगा। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। मोहम्मद को खत्म करने के बाद अगर तुम चाहो तो मुझे अपना सरदार मान लेना, और अगर तुम चाहो तो मुझे बनु हासिम के हवाले कर देना, ताकि वो लोग मुझसे मोहम्मद का बदला ले लें। और इस सरदार का नाम था अम्र बिन हिशाम यानी अबू जहल। अब अगले दिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम यानी काबा पहुँचे और नमाज पढ़ने लगे, तो अबू जहल अपने वादे के मुताबिक बड़ी चट्टान लिए आपका इंतजार करने लगा। और जब आप सजदे में गए तो वो भी आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त चट्टान उसके हाथों से निकलकर नीचे गिर गई और खुद वो फौरन लपकते हुए पीछे हट गया। जब बाकी सरदारों ने उससे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, तो अबू जहल ने कहा, जब मैं मोहम्मद की तरफ गया तो पागल ऊंट की तरह का एक बहुत बड़ा सांप अचानक मेरे सामने आ गया कि जिससे फिर मैं डर गया और पीछे हट गया। तभी उनमें से एक सरदार खड़ा हुआ और कहा कि मोहम्मद कोई मामूली शख्सियत नहीं है, इसको मारने के लिए तुम्हें ज्यादा अक्ल की जरूरत है। एक और दीन की प्यारी सी बात हम सबको मालूम होना चाहिए। माशा अल्लाह, देखिए वीडियो। आज से तकरीबन 30 सदी पहले बनी इजराइल अपनी सरजमी को बचाने के लिए मुख्तलिफ कौमों के साथ लड़ते फिर रहे थे, लेकिन एक मर्तबा इनका मुकाबला एक ऐसी कौम के साथ हुआ जिसे वो जीत पा ही नहीं रहे थे। एक ऐसी कौम जिसमें उनकी तरफ से एक इंतहाई ताकतवर और ऊंचे लंबे कद वाला शख्स उनकी तरफ से लड़ने के लिए आया, जिसका नाम जालूत था। जालूत एक देव किस्म का शख्स था। बनी इजराइल 40 दिन तक जालूत के सामने लड़ाइयाँ लड़ते रहे और वो उन्हें किसी दरिंदे की तरह मारता। कोई भी ऐसा नहीं था जो उस वक्त जालूत से लड़ाई में जीत पाता। बहरहाल एक तरफ तो बनी इजराइल जालूत के सामने सुबह शाम पिस रहे थे, और दूसरी तरफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दूर जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहे थे और साथ साथ अपने फलाकन यानी गुलेल चलाने में मसरूफ थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फलाकन चलाने में एक्सपर्ट थे और इनका निशाना इस कदर तेज था कि उनके जानने वाले लोग कहा करते थे कि दाऊद की फलाकन का निशाना बनने वाली हर चीज मिट्टी हो जाती है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सामना जालूत से हुआ, तो जालूत एक ऐसे लोहे के सुरक्षा कवच में आपके के सामने आया जिसमें सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी फलाकन से एक ऐसा पत्थर उसकी आंख में मारा जिससे वो जमीन में जा गिरा, और जैसे ही वो जमीन पर गिरा उसी वक्त आपने उसकी गर्दन उड़ा दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को कत्ल किया तो उसी वक्त आप बनी इजराइल में एक खलीफा, नबी और बादशाह बने।